पटना सिटी के मेहंदीगंज की रहने वाली निकिता श्रीवास्तव अपनी मां को दोपहर के 2 बजे फोन करती है और कहती है कि हम कॉलेज में एडमिशन करवाने गए थे, वहां पर हमको कुछ ऐसा खिला दिया गया जिससे हम बेहोश हो गए और जब अभी मेरी नींद खुली है तो हम एक अंधेरे रूम में हैं। मेरे साथ 4-5 लड़कियां और हैं और जो लड़के हैं जिन्होंने मुझे अपहरण करके यहां लाया है वो कह रहे हैं कि तुम्हारा किडनी बेच देंगे। निकिता श्रीवास्तव ने ये बातें अपनी मां को कही और उसके बाद फोन कट गया। ये घटना सोमवार की है और आज 48 घंटे बीत जाने के बाद पटना सिटी की मेहंदीगंज की रहने वाली निकिता श्रीवास्तव ट्रेस से बाहर है। पुलिस वाले होटल खंगाल रहे हैं, छापा मार रहे हैं, लेकिन निकिता श्रीवास्तव का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। 48 घंटे बीत गए हैं, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है और 19 साल की निकिता जो ओरिएंटल कॉलेज में बीए पार्ट 1 में एडमिशन लेने गई थी, पता नहीं चल पा रहा है कि उसको किसने गायब कर दिया। और जब आखिरी बार बात हुई तो निकिता ने अपनी मां को कहा, हम एक अंधेरे रूम में हैं, मेरे साथ 4-5 लड़कियां और हैं और ये लोग कह रहे हैं कि ये हमारा किडनी बेच देंगे, मम्मी बचा लो। निकिता की मम्मी बार बार यही लाइन दोहरा रही हैं और कह रही हैं कि हमारी बेटी का किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था, हमारी बेटी किसी के साथ भागी नहीं है, उसका अपहरण हुआ है और वो ओरिएंटल कॉलेज में एडमिशन कराने गई थी, वहीं पर उसको कुछ खिलाया गया जिससे वो बेहोश हो गई और उसके बाद उसको उठाकर कहीं पर रख दिया गया है। पूरी कहानी सुनिएगा, लेकिन उससे पहले 19 साल की निकिता की ये तस्वीर देखिए। मेहंदीगंज थाना का ये मामला है और निकिता की मां की ये तस्वीर देखिए जिसमें वो अपनी बेटी का तस्वीर लेकर पत्रकारों को दिखा रही हैं और बता रही हैं कि उसकी बेटी ऐसी दिखती थी। अब हुआ ये कि बीए पार्ट 1 का निकिता को एडमिशन लेना था, वो ओरिएंटल कॉलेज में चली जाती है, ओरिएंटल कॉलेज में जाती है एडमिशन के लिए और उसके बाद अचानक से वो दोपहर में अपनी मां को फोन करती है। बहुत डरे हुए लहजे में वो कहती है कि रूम में अंधेरा है, मेरे साथ 4-5 लड़कियां और हैं और यहां पर जो लोग मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि हम लोग तुम्हारा किडनी निकालकर बेच देंगे। बस इतना भर कहने के बाद फोन कटता है और उसके बाद फोन स्विच ऑफ हो जाता है। निकिता की मां कहती है कि उसके बाद हमने थाने के थानेदार साहब को गुहार लगाई। थानेदार साहब ने निकिता का मोबाइल ट्रेस किया और लोकेशन आया पटना जंक्शन के आसपास का। पटना जंक्शन के कई होटलों में पुलिस वालों ने छापेमारी की, लेकिन अब तक निकिता का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस वाले होटल के अलावा उन तमाम जगहों पर छापा मार रहे हैं जहां पर ऐसे ऐसे कांड होते रहते हैं या फिर अपहरण किए गए लोगों को जहां पर रखा आता जाता रहा है, लेकिन फिर भी निकिता का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। पुलिस वाले कह रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं। निकिता की मां, निकिता की बहन, निकिता के पिता इतने परेशान है जिसका कोई हिसाब नहीं है। 48 घंटे के बाद निकिता की मां बस इतना कह पा रही है कि रूम में अंधेरा था, हम लोग 4-5 लड़कियां हैं, ये लोग किडनी निकालने की धमकी दे रहे हैं, मम्मी हमको बचा लो। पुलिस वालों का बयान ये है कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, हम कैसे भी आपकी बेटी को बचा लेंगे। और निकिता की जो बड़ी बहन है वो कह रही है कि हमारी बहन का किसी से अफेयर नहीं था, कुछ भी वो गलत काम नहीं करती थी, उसका अपहरण ही हुआ है और पुलिस वालों को वो उम्मीद से इस बात की गुहार लगा रही है कि आप हमारी बहन को बचा लीजिए। एक आदमी को पुलिस वालों ने अरेस्ट भी किया है। वो आदमी वो है जहां पर निकिता नौकरी करने के लिए गई थी। कंकड़बाग का ही एक सीसीटीवी का दुकान है, वहां पर 7 दिन के लिए वो ट्रेनिंग करने गई थी और उसके बाद जब उसको वहां का माहौल अच्छा नहीं लगा तब निकिता ने वहां जाना बंद कर दिया और उसी सीसीटीवी के दुकान के मालिक ने निकिता को फोन करके धमकाया था, कहा था कि जॉब छोड़ोगी तो तुमको दिक्कत हो जाएगा और उसको पुलिस ने उठाया है। लेकिन उस आदमी के पास भी कोई जानकारी नहीं है। वो कह रहा है कि हमने निकिता के साथ कुछ नहीं किया है और फिलहाल 48 घंटे बाद पुलिस के हाथ में कुछ नहीं है, निकिता के बारे में एक भी जानकारी नहीं है। पटना जंक्शन के आसपास जो नेटवर्क आया था निकिता के फोन का, वहां पर भी सर्च अभियान चल तो रहा है, लेकिन निकिता के बारे में कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। इधर पटना सिटी के मेहंदीगंज इलाके में जो निकिता का घर है वहां पर मातम पसरा हुआ है। माँ बाप और बहन इस बात का इंतजार कर रही हैं कि पुलिस वालों का फोन आएगा और उधर से आवाज आएगी कि आपकी बेटी मिल गई, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है और वो लोग बेतहाशा रोए जा रहे हैं। बाकी पुलिस वाले अगर उनको ढूंढ कर निकालते हैं, ऐसा कोई अपडेट आता है, हम आपको इतला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।